तो आज इस वीडियो में हम आकाज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। हाकुजी एडो के बस्तियों में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था, जिसे आज टोक्यो के नाम से भी जाना जाता है। उसका पिता बीमार रहता था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। दवाई खरीदने के लिए वो लोगों के पैसे चोरी करता था, जिसमें वो 3 बार पकड़ा गया था। मैजिस्ट्रेट उसे पकड़कर बहुत मारता है और उसे टैटूज दे देता है और वार्न करता है कि अगली बार पकड़े जाने पर उसके हाथ काट दिए जाएंगे और उसे डेमन चाइल्ड नाम देता है। जब हाकुजी घर वापस आता है, उसे एक आदमी बताता है कि उसके फादर को उसके पकड़े जाने की न्यूज मिली थी, इसीलिए उसने फांसी लगा ली। और जो लेटर उसके फादर ने छोड़ा था, उसमें लिखा था कि वो चाहता था हाकुजी अच्छे से जिए और चोरी किए पैसों की दवाई वो नहीं खाना चाहता था। उसका क्रिमिनल टैटू और कोई घर ना होने की वजह से उसे एडो से निकाल दिया जाता है। हाकुजी अपने फादर के लॉस से बहुत दुखी और ऐसे सोसाइटी में रहना जहां वो अपने फादर के लिए मेडिसिन नहीं खरीद पा रहा था, वो बहुत गुस्सा था। वो लोगों से लड़ने लगा और उन्हें बेरहमी से मारने लगा। एक दिन 7 बड़े लोगों को मारने के बाद केइजो उसे अप्रोच करता है। एक डोजो का ओनर हाकुजी उसे भी चैलेंज करता है और तुरंत हार जाता है। केइजो उसे अपने अंडर रख लेता है ताकि वो उसके बीमार बेटी कोयुकी की देखभाल कर सके, क्योंकि वो काम करता था जिससे वो बिजी रहता था और उसकी माँ अब ध्यान नहीं दे सकती थी। हाकुजी अपने फादर का ध्यान रखता था, इसलिए इस लड़की का ध्यान रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। पर कोयुकी के रोने पर उसे अजीब लगता था। चुप करवाते हुए वो उसे कहता था कि अगला साल फिर होगा फायरवर्क्स देखने के लिए, जो हाकुजी को पता नहीं था, लेकिन उसकी ये बातें कोयुकी को मोटिवेट कर रहे थे। 2 साल बाद कोयुकी की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है और वो थोड़े बहुत काम कर पाने लगी थी। हाकुजी केइजो का स्टूडेंट बनकर सोर्यू स्टाइल सीखता है और डोजो भी ग्रो करने लगता है। एक दिन केइजो ऑफर करता है हाकुजी अब डोजो को संभाले और कोयुकी से भी शादी कर ले। हाकुजी मान जाता है और दोनों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। एक फेस्टिवल में कोयुकी उसे अपने पास के बारे में बताती है और पूछती है क्या वो सच में इससे मंजूर है। हाकुजी वाव करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। राइवल डोजो के हायर हाकुजी और कोयुकी के शादी के बारे में सुनता है और कुछ स्टूडेंट्स के साथ लड़ने आता है, पर वो हार जाते हैं। हाकुजी अपने फादर के ग्रेव में जाता है अपने शादी के बारे में बताने के लिए। वापस आने पर एक स्टूडेंट उसे बताता है कि राइवल डोजो वाले ने उस कुएं में जहर मिला दिया था, जिसका पानी कोयुकी और केइजो पीते थे। दोनों ही पानी पीकर मर गए। हाकुजी गुस्सा हो जाता है और राइवल डोजो के 67 मेंबर्स को मार देता है। सिर्फ अपने हाथों से वो उन्हें ऐसा मारता है कि उनके लाश भी पहचान में नहीं आते। ये इंसिडेंट के बारे में सुनकर मुजान उससे मिलने आता है, जो डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये एक इंसान ने किया है। वो हाकुजी को 12 किजुकीस का पार्ट बनने के लिए ऑफर करता है। हाकुजी जो अंदर से बहुत टूट चुका था और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो मान जाता है और आकाज़ा बन जाता है। डीमन बनने के बाद उसकी मेमोरीज चली जाती है। उसे बस स्ट्रॉन्ग बनना था, जिसका रीजन भी वो भूल चुका था। इसके अलावा 2 माह नोट करता है कि आकाज़ा ने कभी वुमेन को हार्म नहीं किया है। उसके स्ट्रेंथ और लॉयलिटी की वजह से मुजान का वो फेवरेट बन गया, जो उसे सिर्फ स्पेशल मिशंस पर ही भेजता था, जैसे ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना। मुगेन ट्रेन आर्क। एनमू के हारने के बाद आकाज़ा मुगेन ट्रेन के पास जाता है। तांजिरो को थका हुआ देखकर आकाज़ा उस पे तुरंत अटैक करने जाता है, पर क्योजिरो उसके आर्म को स्लाइस कर देता है। आकाज़ा हील करता है और उसकी तारीफ करता है। आकाज़ा क्योजिरो को डेमन बनने का ऑफर भी करता है ताकि वो इमोर्टल बनकर और स्ट्रॉन्ग बन सके। क्योजिरो उसे बार बार मना कर देता है। तब आकाज़ा गुस्से में उसे मारने का डिसाइड करता है और डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल एक्टिवेट करता है। आकाज़ा और क्योजिरो फाइट करते हैं। आकाज़ा बार बार कट हुए जा रहा था और रीजनरेट भी, ये बताते हुए कि आज तक किसी भी हाशिरा ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। आकाज़ा क्योजिरो को एयर टाइप से हिट करके पीछे कर देता है। आकाज़ा क्योजिरो के क्लोज रेंज अटैक्स को भी डॉज कर ले रहा था। आकाज़ा फिर उसके वीक होने का मजाक उड़ाता है, अपने डेमोनिक फिजियोलॉजी के साथ कंपेयर करते हुए, और फिर से उसे डेमन बनने के लिए कहता है। क्योजिरो फिर उसे मना कर देता है, वो उसकी तरह कभी नहीं बनेगा। वो लोग फिर से ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं। आकाज़ा क्योजिरो को इंजर करने लगता है। क्योजिरो के अटैक्स आकाज़ा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो तुरंत हील कर जा रहा था। आकाज़ा पीछे हो जाता है और क्योजिरो को थोड़ा रेस्ट करने का मौका देता है। आकाज़ा फिर से उसका मजाक उड़ाता है कि वो लड़ाई में वैसे भी हार चुका है। तभी क्योजिरो का बॉडी आग से घिर जाता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो अपने ड्यूटी को पूरा करके रहेगा। आकाज़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्योजिरो डिसाइड करता है कि वो उसे जितना हो सके उतना इंजर करेगा और खुद का फ्लेम ब्रीदिंग एसोटेरिक आर्ट से स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आकाज़ा उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है और डिसाइड करता है कि उसे डेमन बनना चाहिए ताकि वो हमेशा फाइट कर सके। क्योजिरो फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेनगोकू का अटैक करता है।
आकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ, एनाइलेशन टाइप का यूज करता है। दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं। क्योजिरो आकाजा के आर्म को स्लाइस करता है और आकाजा क्योजिरो के पेट में एक हाथ स्टैब करता है। आकाजा उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो डीमन बन जाए, क्योंकि जो डैमेज उसने दिया है उससे क्योजिरो जिंदा नहीं बचेगा, और वो उसके स्ट्रेंथ से भी बहुत इंप्रेस हुआ है। क्योजिरो उसे फिर मना कर देता है और अपने मदर को किया प्रॉमिस याद करते हुए आकाजा के गले में स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है और उसके पंच को भी रोक लेता है। सूरज निकलने ही वाला था। क्योजिरो आकाजा को रोके रखता है। तांजिरो और इनोसुके उसकी हेल्प करने आते हैं। आकाजा अपने हाथ को तोड़कर फ्री कर जाता है और एस्केप कर जाता है। तांजिरो निचिरेन स्वॉर्ड को आकाजा के चेस्ट में थ्रो करके पियर्स कर देता है। आकाजा तांजिरो की बातें सुनता है जो उसे डरपोक कह रहा था। आकाजा मटर करता है कि वो उससे नहीं, सूरज से डर कर भाग रहा है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। आकाजा मुजान को रिपोर्ट करने जाता है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसने एक हाशिरा को मार दिया। मुजान गुस्सा करता है कि वो सिर्फ एक ही हाशिरा था, पर वो चाहता है कि सब मर जाए। मुजान उसके सेल्स का कंट्रोल ले लेता है और उसे ब्लीड करवाता है। डीमन किंग उसे बताता है कि उसे इस बात पर प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि उसने एक हाशिरा को मार दिया जबकि उसने बाकी 3 को छोड़ दिया। मुजान फिर उसे जाने दे देता है। आकाजा तांजिरो के स्वॉर्ड को देखता है और याद करता है कि उसने मुझे डरपोक कहा था। आकाजा स्वॉर्ड को तोड़ देता है और कहता है अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। दाकी और ग्योतारो के डेथ के बाद आकाजा खुद को इन्फिनिटी कैसल में पाता है और समझ जाता है कि उसके यहाँ होने का मतलब डेमन स्लेयर ने अपर रैंक्स को मारा है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। हॉलवे में होते हुए आकाजा ऊपर जाता है और फिर नाकिमे के पास पहुंचता है। ग्योक्य उसे देखकर हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि आकाजा मर गया होगा। हानतेंगु बताता है कि लास्ट गैदरिंग के बाद 113 साल बीत चुके हैं। आकाजा नाकिमे से मुजान कहाँ है पूछता है और ये जानने के बाद कि वो नहीं आया है, अपर रैंक 1 के बारे में पूछता है। तभी आकाजा के पीछे दोमा अपेयर होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आकाजा गुस्सा करता है और उसे हाथ हटाने को कहता है और फिर उसके लोअर जॉ को भी तोड़ देता है। दोमा सरप्राइज नहीं होता और कहता है शायद वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। नाकिमे बताते हैं कि अपर रैंक शुरू से ही मौजूद था, जो उन्हें मुजान के आने के बारे में भी बताता है। मुजान कहता है वो ग्योतारो के हार से बहुत दुखी है और इस बात से भी कि वो लोग अब तक उबुयाशिकी और ब्लू स्पाइडर लिली को लोकेट नहीं कर पाए हैं। मुजान ग्योको और हानतेंगु को एक जॉइंट मिशन पर भेज देता है और चला जाता है। दोमा ग्योको से इंफॉर्मेशन बताने को कहता है। आकाजा उसके सर को डिस्ट्रॉय कर देता है कि मुजान ने उसे मिशन में जाने का ऑर्डर नहीं दिया है। तभी उसका हाथ कट हो जाता है। कोकोशिबो अपेयर होता है और कहता है अब तुम हद पार कर रहे हो। दोमा कोकोशिबो को शांत होने कहता है। कोकोशिबो कहता है अगर आकाजा दोमा की जगह लेना चाहता है तो उसे एक प्रॉपर बैटल में हराए। दोमा कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है। कोकोशिबो पूछता है क्या तुम समझे मैंने जो कहा। आकाजा कंप्लाई करता है और उसे भी मारने की धमकी देता है। कोकोशिबो को जाने के बाद आकाजा भी चला जाता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क। इन्फिनिटी कैसल में आकाजा गियू और तांजिरो के सामने अपेयर होता है। आकाजा कहता है काफी समय हो गया है, मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा कमजोर अब तक जिंदा है। आकाजा तुरंत तांजिरो पर अटैक करने बढ़ता है। तांजिरो डॉज कर लेता है और आकाजा को इंजर कर पाता है। आकाजा हैरान होता है और कहता है क्योजिरो ने सही कहा था, तुम कमजोर नहीं हो। आकाजा तांजिरो को रिस्पेक्ट शो करता है। गियू और आकाजा लड़ने लगते हैं। आकाजा एडमिट करता है कि 50 साल बाद वो गियू जैसे अपोनेंट से लड़ रहा है, करंट वाटर हाशिरा। आकाजा गियू के डेड काम टेक्निक के बारे में भी कहता है कि ये पिछले हाशिरा ने यूज नहीं किया था। तांजिरो भी अटैक करने आता है। आकाजा दोनों के अटैक्स को डॉज करता है और उन्हें ओवर पावर भी करने लगता है। आकाजा फाइट एंजॉय करने लगता है और गियू का नाम पूछता है। गियू उसे बात करने मना करता है। आकाजा पावरफुल किक्स थ्रो करता है जिससे गियू ढेर सारे वॉल्स तोड़ते हुए पीछे चला जाता है। तांजिरो गियू का नाम चिल्लाता है जो आकाजा नोट करता है। आकाजा तांजिरो से लड़ने लगता है और उसे ओवर पावर करने लगता है। आकाजा तांजिरो की ग्रोथ की तारीफ करता है कि वो बहुत खुश है। आकाजा ये भी कहता है कि अच्छा हुआ क्योजिरो मर गया, उसका वर्ल्ड व्यू बहुत ही डम था। तांजिरो गुस्सा हो जाता है और उसे चुप होने कहता है। आकाजा समझाता है उसे कमजोर पसंद नहीं और लॉ ऑफ नेचर भी यही कहता है उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। तांजिरो समझाता है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग को वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आकाजा को अजीब लगता है। वो सोचता है वो तांजिरो से अब भी कुछ क्यों नहीं है। पहले वो वीक था, अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन अब भी वो कुछ फील नहीं कर रहा है। वो सोचता है ऐसा इसीलिए क्योंकि तांजिरो एग्जिस्ट करता है। तभी आकाजा अपने टीचर के टच को फील करता है जो उसे सेम बात कहता है। आकाजा को लगता है वो फिगर उसके पीछे खड़ा है। उसे इग्नोर करते हुए आकाजा फिर से तांजिरो पर एक पावरफुल अटैक करता है जो तांजिरो के डिफेंस को भी कमजोर कर देता है। पर तांजिरो हिनोकामी कागरा 16
और हीट हेज यूज करके आकाजा के नेक को थोड़ा कट कर देता है। फाइट करते हुए आकाजा तांजिरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तांजिरो काफी कोशिश करता है स्वॉर्ड को निकालने की, लेकिन नहीं कर पाता। तभी गियू आकाजा के हैंड्स को कट कर देता है। गियू आकाजा के अटैक्स को डॉज करते हुए उसके नेक पर एम करता है। आकाजा डॉज कर लेता है और देखता है उसके डेमन स्लेयर मार्क को, जिससे उसका स्पीड बढ़ गया है। गियू थोड़ी देर के लिए उसे ओवर पावर कर देता है, फिर आकाजा उसके स्पीड को मैच कर लेता है। आकाजा और गियू फाइट कर रहे थे, तब तांजिरो भी आता है। आकाजा उसे नोटिस करता है और तुरंत काउंटर कर देता है, लेकिन तांजिरो बच जाता है। आकाजा गियू को जख्मी कर देता है और डिसाइड करता है अब लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। गियू के चेस्ट को इंपेल करने के लिए पंच करता है। गियू का स्वॉर्ड भी ब्रेक कर जाता है, लेकिन अटैक से पहले तांजिरो आकाजा का आर्म कट कर देता है। आकाजा का सन्स उससे कहता है कि वो तांजिरो को तुरंत मार दे, उसमें कुछ बदल गया है। आकाजा टेक्निक डेवलपमेंट का यूज करके अपने सबसे पावरफुल टेक्निक फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर केओटिक आफ्टर ग्लो रिलीज करता है। आकाजा का टेक्निक गियू पर ढेर सारे ब्लोज करता है, पर गियू सर्वाइव कर जाता है। आकाजा हैरान नहीं होता और कहता है क्योजिरो और तांजिरो की तरह मत मरना। वो तांजिरो को सेंस नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि वो मर गया है। तभी तांजिरो आकाजा पर अटैक करने आता है। आकाजा डॉज कर लेता है, फिर वो कंपास नीडल का यूज करता है तांजिरो के अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, पर वो कुछ भी देख नहीं पाता। तांजिरो का बैटल स्पिरिट गायब हो चुका था। आकाजा काल्म होने की कोशिश करता है, पर तांजिरो फिर भी आकाजा के अटैक्स को डॉज कर ले रहा था और उसे ओवर पावर करने लगता है। जो कुछ भी हो रहा था, आकाजा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक उसने जिससे भी फाइट किया था कोई भी अपने बैटल स्पिरिट को डिसअपियर नहीं कर पाए थे। आकाजा को ये भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये फैक्टर उसके हार का कारण हो सकता है और वो किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डील कर सकता था, लेकिन ऐसा तांजिरो ने कर लिया। वो आकाजा की स्पीड को सरपास कर चुका है और उसके कंपास नीडल को भी काउंटर कर चुका है। वो तांजिरो के आंखों में ना नफरत, ना गुस्सा, ना उसे मारने की चाहत देख पा रहा था। आकाजा समझ जाता है कि तांजिरो ने सुप्रीम टेरिटरी को अचीव कर लिया है, जिसके पीछे वो कई सेंचुरीज से था। उसे ये फीलिंग था कि ये एग्जिस्ट करता है और अब तक उसे ये अचीव कर लेना चाहिए था। आकाजा और स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहा था। वो अपने कटे हुए सर को उठाता है और रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी गियू अपने स्वॉर्ड को थ्रो करता है और वो गिर जाता है। आकाजा हार नहीं मानता, वो खड़ा होता है और कंपास नीडल एक्टिवेट करता है। आकाजा का सर भी रीजनरेट करने लगता है। आकाजा एक स्ट्राइक रिलीज करता है जो तांजिरो के नेक को क्रश कर देता, लेकिन तांजिरो बच जाता है और फिर तुरंत एक किक जिससे तांजिरो वॉल में जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। आकाजा तांजिरो की तरफ जाता है। गियू फोर्थ फॉर्म का यूज करके उसके बॉडी को कट कर देता है, पर आकाजा तुरंत रीजनरेट कर जाता है। गियू उसे रोकने की कोशिश करता है। आकाजा गियू से लड़ता है, तभी उसके ह्यूमन मेमोरीज वापस आने लगती है। उसके कॉन्शियसनेस में कोयुकी उसका हाथ पकड़कर हाकुजी को रुकने कहती है। आकाजा पूछता है वो कौन है। कोयुकी कहती है दूसरी तरफ चलो। आकाजा मना कर देता है कि उसे स्ट्रॉन्ग होना है, इन लोगों को मारकर। उसे स्ट्रॉन्ग होना है ताकि वो अपने फादर के लिए मेडिसिन ला सके। उसे स्ट्रॉन्ग होना है ताकि वो चोरी किए पैसे लेकर भाग सके। स्ट्रॉन्ग होना है ताकि उसके पीछे आ रहे लोगों को मार सके और वो खुद को बचा सके। आकाजा का ह्यूमन मेमोरी ट्रिगर हो जाता है और वो पूछता है ये सब कौन है। आकाजा सब कुछ याद कर लेता है और रियलाइज करता है वो फिर से इंसान नहीं बन सकता, और इस पॉइंट पे उसका सर भी रीजनरेट कर चुका था और तांजिरो भी होश में आ चुका था। आकाजा गियू से फाइट करता है। तांजिरो उसे रुकने कहता है। आकाजा हैरान था कि वो मूव कर सकता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि तांजिरो उसे फिर से बीहेड करने की कोशिश कर रहा है, पर तांजिरो का ब्लेड से ग्रिप स्लिप कर जाता है, पर तांजिरो नहीं रुकता और उसे पंचेस करता है। आकाजा फिर से अपने मास्टर को देखता है। आकाजा रियलाइज करता है कि उसने अपने टीचर के फाइटिंग स्टाइल को खराब किया और अपने फादर के विशेष को भी इज्जत नहीं दी। आकाजा गियू और तांजिरो की तरफ बढ़ता है। तांजिरो गियू के आगे खड़ा हो जाता है। आकाजा स्माइल करते हुए अपने हार को एक्सेप्ट कर लेता है, जो तांजिरो नोटिस करता है। आकाजा अपने ही ऊपर अपने टेक्निक को यूज करता है। आकाजा का बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगता है, पर आकाजा अपने रीजनरेशन को रोकता है क्योंकि वो हार मान चुका था और अब वो मरना चाहता है। आकाजा का फिजिकल बॉडी एमलेसली चल रहा था और उसके कॉन्शियसनेस में वो अपने फादर और मास्टर से बात करता है। तभी मूजान का विल अपेयर हो जाता है, जो आकाजा को उसे उसका गोल याद दिलाता है और पूछता है क्या वो सच में हार मानना चाहता है। आकाजा का बॉडी फिर रीजनरेट करने लगता है क्योंकि उसे अपना गोल याद आ गया था और क्लेम करता है कि भले ही वो डिकैपिटेट हो जाए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। तभी कोयुकी अपेयर होती है और हाकुजी से कहती है अब बहुत हुआ, और उसे थैंक्स भी करती है। मूजान आकाजा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर फेल कर जाता है। उस पल में आकाजा ह्यूमन बन जाता है, या फिर हाकुजी सेल्फ में। वो रोने लगता है और कोयुकी से माफी मांगता है। कोयुकी खुश थी कि वो वापस आ गया और सब कुछ उसे याद है। आकाजा का बॉडी फाइनली राख बन जाता है। तो दोस्तों ये थी लाइफ आकाजा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।